आज खुदावंद आपका धन्यवाद करते हैं, कुछ आपसे लेने के लिए हम आए हैं। खुदा बाप, उस रूह की बारिश, उस उपस्थिति की गहराई, उस महान ताकतवर अधिकारी सामर्थ को हर जगह फैला दीजिए खुदावंद। कोई भी आज यहाँ से खाली न जाए खुदा। आज आपकी रूह को हम महसूस कर पाए, आपकी ताकत को हम महसूस कर पाए। इस आराधना के खिलाफ खड़े हुए हर शत्रु के विचार और ताकत को अभी इसी वक्त जीवित खुदावंद और प्रभु यीशु मसीह के लहू से हम कैंसिल करते हैं। इस जगह के चारों ओर खुदा अपने अद्भुत स्वर्गदूतों को खुदा बाप खड़ा कर दे। हम प्रार्थना करते हैं खुदा बाप, हर जादू टोना, खुदा बाप हर मैनिपुलेशन, खुदा बाप हर विचक्राफ्ट की ताकतें अभी इसी वक्त आपकी उपस्थिति के सामने घुटना टेक दे। क्या अधिकार है तुझे अंधकार, तुझे क्या अधिकार है इस रोशनी के बीच में, तुझे क्या अधिकार है इस सामर्थ के बीच में। जीवित खुदा, हर व्यक्ति कुछ ऐसा प्राप्त कर जाए खुदा, एक ताकत, एक उपस्थिति का ताकत हर व्यक्ति यहां से भर कर जाए। हम प्रार्थना करते हैं। ऐसा करने के लिए धन्यवाद। आपने छुआ इसके लिए धन्यवाद, आपने चंगा किया इसके लिए धन्यवाद, आपने बदला इसके लिए धन्यवाद, आपने अपने रूह से भर दिया इसके लिए धन्यवाद। लाइव और ऑनलाइन में अभी इसी वक्त खुदा बाप, ओ तेरी ताकत उंडेली जाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, ऐसा करने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक ताली बजाइए उसकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद कीजिए उसकी उपस्थिति के लिए। थैंक द ऑलमाइटी गॉड, हालेलुया। बैठेंगे हम लोग। प्रेज यू मास्टर, वंडरफुल, व्हाट अ जॉय, व्हाट अ जॉय। ओह जीसस, वी थैंक यू मास्टर। हालेलुया। हमने पिछले हफ्ते और हमने ये इस प्रकार से निर्णय लिया कि हम प्रभु के प्रेजेंस के विषय में क्या है हम लोग सीखेंगे। आमीन। कि कैसे हमें प्रभु के प्रेजेंस में हमें रहना है और उसके अंदर हमें कदम बढ़ाना है। हाउ टू एंटर द प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रभु की उपस्थिति में सामानों को मांगने नहीं जाएंगे इस महीने हम खुदा से, लेकिन हम आपको बताएं इस साल का हमारा थीम क्या है? मिराकुलस अथॉरिटी। ऐसा अधिकार जो हमने पहले कभी नहीं देखा है। राइट? हम एग्जैक्टली उस महीने में कदम रख चुके हैं जहां पे हम ऐसे अधिकार को देखने जा रहे हैं, और सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, हर व्यक्ति उस अधिकार के अंदर कदम रखेगा। हालेलुया। हर व्यक्ति, आप बिलीव कीजिए, हर व्यक्ति उस अधिकार के अंदर कदम रखेगा। मैं चाहता हूं, जैसे मैंने पिछले हफ्ते बोला, हम खुदा के पास कुछ मांगने नहीं जा रहे, हम खुदा से मिलने जा रहे हैं। दोनों में बहुत फर्क है ना? मिलने जा रहे हैं। जब शमूएल हमेशा सफेद कपड़ा पहनकर घूमता नहीं था, लेकिन जब वो प्रभु के उपस्थिति में जाता था तो वो सफेद वस्त्र, जो एफोद जिसे कहते हैं, वो वस्त्र पहन लेता था। और वो पहनकर क्या करता था पता है आपको? वो प्रभु की उपस्थिति में कदम बढ़ाता था। He will enter। और जितनी बार वो अंदर गया ना, शमूएल बालक था, 12 साल का था, उसने प्रभु से कुछ नहीं मांगा, उसको मांगना ही क्या था, खाना उसको मिल रहा था, उसे कोई लालसा नहीं थी। वो सिर्फ उस खुदा से मिलना चाहता था जिसने उसकी माँ के कोख को बदल दिया। वो उस खुदा से मिलना चाहता था जिसने उसे पैदा किया। वो उस खुदा से मिलना चाहता था जिसके बारे में इज़राइल वर्णन करता था। वो उस खुदा से मिलना चाहता था जिसकी ताकत का वर्णन मूसा के द्वारा उसने सुना था। वो उस खुदा से मिलना चाहता था। आज आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ताकत के बारे में सुन सकते हैं या आप ताकत देने वाले से मिल सकते हैं। दोनों में बहुत फर्क है। आपकी इच्छा को प्रभु देख रहा है। आप यहां चर्च में आए हो, हम खुदा की उपस्थिति में है। गॉड इज सीइंग व्हाट डू यू डिजायर। आप चाहते क्या हो? आप कुछ चीज चाहते हो या आप उपस्थिति चाहते हो? हालेलुया। हमें ब्लेसिंग नहीं चाहिए, हमें ब्लेसर चाहिए।
कोई तो बोलिए मुझे ब्लेसिंग नहीं चाहिए, मुझे ब्लेसर चाहिए, क्योंकि ब्लेसर के साथ ब्लेसिंग फ्री में मिलता है। हालेलुया। व्हाट डू वी नीड? ब्लेसर। कोई जोर से बोलिए, व्हाट डू वी नीड? व्हाट डू यू डिजायर? ब्लेसर चाहिए। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है? तो मैंने कल पिछले हफ्ते आपको बोला ब्लेसर पे आपका फोकस होना चाहिए, खुदा पे फोकस होना चाहिए। आज मैं आपको वो सिखा रहा हूं जो मैं खुद अपने प्रेयर लाइफ में सालों से कर रहा हूं, और आज फाइनली मैं आपको वो सिखाने जा रहा हूं। ठीक है? आप सीखने के लिए तैयार है? ओके, वंडरफुल। मेरा आज का टॉपिक होगा एक्सपीरियंसिंग मोर ऑफ गॉड्स प्रेजेंस। कैसे आप प्रभु की उपस्थिति को और महसूस कर सकते हैं। राइट? प्रभु की उपस्थिति से सुंदर चीज इस दुनिया में और कुछ है ही नहीं। There is nothing more beautiful than experiencing the presence of God. प्रभु की उपस्थिति को एक्सपीरियंस करना ना, उससे खूबसूरत चीज और कुछ भी नहीं। तो आज मैं आपके प्रेयर कॉन्सेप्ट बदल दूंगा, मेरे साथ पवित्र आत्मा बदल देगा आपके कॉन्सेप्ट। आप नॉर्मल रहोगे नहीं, क्योंकि अगर एक बार आपने इस प्रेजेंस को टच कर दिया ना, आप दिल्ली बदल दोगे। आपके घर में कोई आपके घर के लोग ऐसे ही बदल जाएंगे, क्योंकि आप ही इतने सामर्थ्य में होंगे कि आसपास की चीजें अपने आप चेंज होंगी। आपको बोलने की भी जरूरत नहीं होगी, अपने आप चीजें आपके लिए चेंज होती जाएगी, क्योंकि आप बैठते किसकी उपस्थिति में पता है? आप प्रभु की उपस्थिति में बैठते हो। क्या आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो? ओके, मेरे पास आज टोटल 12 पॉइंट है। हालेलुया। और इसी के लिए ये टॉपिक हमारे लिए उतना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब तो सवाल है, कैसे क्या करें हम कि हमें क्या मिले? प्रभु की उपस्थिति। कुछ तो करना पड़ेगा आपको। देखो, आप एक अंडा, कच्चा अंडा रख दोगे तो वो कुछ नहीं होगा ना, उसे आपको या तो बॉईल करना पड़ेगा, या तो आपको उसे ऑमलेट बनाना पड़ेगा, नहीं तो हमारी मम्मियाँ उसका क्या करते हैं, भुजिया बना देती है। कुछ तो क्या है? प्रभु क्या है? प्रभु को अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है? सबसे पहला चीज, अगर आप प्रभु को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आपको पता है कैसे उसे सीख करना है। बोलो सीख, बोलो सीख, जोर से बोलिए सीख। ओके, सीख का मतलब क्या है? एक वचन पढ़ेंगे, जरमाया 29:13, जरमाया चैप्टर 29 वर्स नंबर 13। जरमाया की किताब 29वां अध्याय 13वां वाक्य। बाइबल है तो जरूर खोलिएगा। जरमाया की किताब 29वां अध्याय 13वां वाक्य। जरमाया 29:13। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। आपको पता है लोग प्रभु की उपस्थिति महसूस क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो आधे मन से आते हैं। पूरे मन से बहुत रेयरली हमें लोग मिलते हैं। मन क्या है? आधा ही है। आधा मन हमने किसी और को दिया हुआ है ना? आधा मन किसी और को दिया हुआ, आधा मन चीजों को दिया हुआ है, आधा मन साधनों को दिया हुआ है। बाइबल कहती है अगर तुम मेरे प्रेजेंस को पाना चाहते हो, कम टू मी विथ योर कंप्लीट हार्ट। मुझे ढूंढना चाहते हो तो कैसे? इंग्लिश बाइबल कहता है इस प्रकार से, यू विल सीक मी एंड फाइंड मी व्हेन यू सर्च फॉर मी विथ ऑल योर हार्ट। तुम मुझे तब ढूंढ लोगे जब तुम कैसे आओगे? पूरे दिल से मेरे पास आओगे। पूरा दिल चाहिए खुदा को। आप प्रेजेंस, आप खुदा को छू भी नहीं पाओगे अगर आप आधे मन से आ रहे हो। आप डिस्ट्रैक्टेड हो, आप खुदा को छू नहीं पाओगे। आप फोकस नहीं हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे। दिल आधा किसी और के पास है, माशुका के पास है, बंदे के पास है, लोगों के पास है, ऑफेंस में पड़ा हुआ है। मैं आपको बताऊं, जो आदमी प्रेजेंस में होगा ना, वो उसके लाइफ में ऑफेंस नहीं होगा। हमें छोटी छोटी बातें बुरा लग जाती है। मैं पिछले थर्सडे यही बोला था, हमें लग जाती है छोटी छोटी बातें बुरी। हमें क्यों लग जाती है आपको पता है? क्योंकि अभी भी हम है। सिंपल थिंग, हमें इसी के लिए हम जल्दी ऑफेंसिव हो जाते, जल्दी
है ना? क्यों? क्योंकि सी प्राइड आता कब है पता है? प्राइड क्यों आता है? क्योंकि हमें लगता है कि हम कुछ है। शैतान को प्राइड क्यों आया? वो कुछ है, उसे नहीं समझ आ रहा था वो कुछ है ही नहीं। मसीह लोगों तुम कुछ हो ही नहीं। मसीह लोगों हम कुछ है ही नहीं। प्रेरित पौलुस कहता है मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये दुनिया बोलती है, बाकी नहीं पढ़ते लोग। मैं सब कुछ कर सकता हूं उस परमेश्वर में जो मुझे बल देता है। प्रेरित पौलुस ने जब शुरू किया ऑफेंस था मरकुस को लेके, लेकिन वही प्रेरित पौलुस जब मर रहा था वो कहता मेरे लिए जीना मसीह और मेरे लिए मरना लाभ है। वो आखिरी में आके बोलता है कि बिकॉज द मोर यू स्पेंड टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, आपको नहीं फर्क पड़ेगा सुशीला आपके बारे में क्या बोलती है, आपको नहीं फर्क पड़ेगा सुषमा तेरे बारे में क्या बोलती है, तुझे नहीं फर्क पड़ेगा चंद्र प्रकाश तेरे बारे में क्या बोलता है, तुझे नहीं फर्क पड़ेगा एमेन पास्टर तेरे बारे में क्या बोलता है, क्योंकि तू किसकी उपस्थिति में है? आप परमेश्वर की उपस्थिति में। यू आर इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑलमाइटी गॉड। Now all that matters to you is God. आप किसी और को इंपॉर्टेंस दोगे ही नहीं, क्योंकि कौन मैटर कर रहा है? आप उतना ही सिंपल। आपको कहीं पे अगर एक मौका ना भी मिले आपको फर्क नहीं पड़ेगा। कितने मीटिंग्स में मैं जाके चुप बैठा हूं और मेरे साथ के लोग पूछते हैं आप नहीं बोल रहे कुछ, आप नहीं बोल रहे कुछ, आप नहीं बोल रहे कुछ। जरूरत नहीं, हर जगह मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। उपस्थिति में रहने वाला बंदा अपने आप को प्रमोट करता ही नहीं है। उसका प्रमोशन खुदा है, उसका प्रमोशन खुदा है। कंप्लीट हार्ट, कंप्लीट हार्ट। प्रभु आपके दिल को देखता है। आपको फाइनेंस चाहिए, आपको सक्सेस चाहिए, हार्ट बदल दो, दिल बदल दो, दिल बदल दो। मांगने की नौबत ही नहीं पड़ेगी, दिल बदल दो। खुदा को जिस दिन लगे तेरा दिल उसके साथ है, That's it. खुदा सब चेंज कर देगा आपके और मेरे लिए। God sees की ऑनेस्टी है कि नहीं आपके दिल के अंदर। बाइबल कहती है जब दाऊद खुदा के पास गया तो पूरे हृदय से परमेश्वर के पास गया। मूसा जब खुदा के पास गया पूरे हृदय से, with all his। आपने कभी मूसा को अपनी पत्नी के बारे में बात करते हुए देखा? मूसा कभी अपने बच्चों के बारे में बात किया? मूसा जोशुआ के बारे में बात किया? जब उसके खिलाफ अहरोन, उसके खिलाफ मिर्याम तक खड़ी थी जो उसकी खुद की बहन थी, कभी आपने देखा उसने कुछ बोला? आपको पता है उसे फर्क ही नहीं पड़ता था। आपको पता है क्यों नहीं फर्क पड़ता था? क्यों नहीं फर्क पड़ता था? क्योंकि जो इतने महान सामर्थी खुदावन की उपस्थिति से उतर कर आया है, उसे क्या फर्क पड़ेगा एक तुच्छ आदमी उसके बारे में क्या बोल रहा है? ऑफेंस खत्म। बिकॉज क्योंकि अभी दिल होगा तो ठेस पहुंचाओगे ना, दिल होगा तो ठेस पहुंचाओगे ना। दिल ही किसी और का है तो तुम क्या बचाई क्या ठेस पहुंचाने के लिए? किसी को समझ आए कि नहीं आए? दिल ही किसी और का है। अब ठेस पहुंचाने का अधिकार ही हमने किसको दिया है? सिर्फ खुदा को। और खुदा तो ऐसा है, खुद के इकलौते पुत्र को दे देगा पर तेरे दिल को ठेस पहुंचने नहीं देगा। It will happen when the only thing, तो हमें कोई ठेस पहुंचा ही नहीं सकता because हमने पूरा दिल किसको दे दिया? We coming to the Lord with our complete heart, पूरे दिल के साथ आपको खुदा पे जाना, डिस्ट्रैक्शन के साथ नहीं जाना। पहला कॉन्सेप्ट समझ आ गया है ना? अब आपको अपने आप से आज पहला सवाल पूछना है, किस किस को दिल दिया है? किस किस को दिल दिया है? चलो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और सवाल, ये सवाल के साथ अगले पॉइंट पे जाएंगे। आप जब प्रेयर करने जाते हो आपके ध्यान भटकते हैं? हाँ कि नहीं? कुछ लोग तो कह रहे हम तो प्रेयर ही नहीं करते मास्टर। भटकेगा क्या? हमें तो बैठे ही बहुत महीने हो गए। वो तो बस आईसीएम में आ जाते तो संडे कम से कम खुदा की उपस्थिति में बैठ जाते, नहीं तो हम तो अकेले बैठते ही नहीं है। डिस्ट्रैक्शन। जब कर्ज को तू प्रार्थना से ज्यादा समय देगा तो कर्ज ही तुझे रोल करेगा।
तू उपस्थिति को ज्यादा समय देगा, कर्ज तेरे पैरों के नीचे होगा। उपस्थिति खत्म कर देगा कर्ज। प्रेजेंस ऑफ गॉड, हालेलुया। शिष्य लोग, आपको समझना है, शिष्य यीशु के जाने से पहले का शिष्य और यीशु के जाने के बाद के शिष्य में बहुत फर्क था। बाद के शिष्य लोग मछली पकड़ना छोड़ दिए, लोगों से मिलना छोड़ दिए, सब कुछ छोड़कर वो एक कमरे में क्या है, बैठे हुए। They are sitting in the presence of the Lord. Always, 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 always. मुझे नहीं पता आप लोगों के पास दोस्त है कि नहीं। मेरे सारे दोस्त 20-20, 25-25 साल पुराने। कईयों के पास दोस्ती नहीं है, हर 2 साल में बिगड़ जाती है। प्रभु आपको उठाना चाहता है, पर प्रभु कैसे उठाएगा जब तक हम डिवाइडेड है। हम लोग अंदर ही से प्रेयर में बैठते विचार कोई और आ रहा है, प्रेयर में बैठते चीजें कुछ दिमाग में और ही कुछ चल रही है। आज प्रभु से बोलो, प्रभु मैं अपना पूरा हृदय, वो हमारा गाना है ना, मेरा हृदय सोच और इच्छाई, मेरा हृदय सोच और इच्छाई, तेरा हाथ मुझ पे शुद्ध मुझे करना, तेरा हाथ मुझ पे शुद्ध मुझे, ओ मेरे खुदा अग्नि मुझ में चलती रहे, ओ मेरे खुदा अग्नि मुझ में चलती रहे। सारा की यही है, मेरा हृदय सोच और इच्छाएं। पूछना है आपको अपने आप से, मेरा हृदय सोच और इच्छाएं। शमूएल की मां हमेशा दूसरी औरत के बारे में सोचती थी। 13 साल खुदा ने उसे बच्चा नहीं दिया, लेकिन जिस दिन मंदिर में आकर उसने खुदा के बारे में सोचा, खुदा ने कहा अब तूने सही काम किया है। खुदा ने उसके कोख को छू लिया। There is no other key. Give your complete heart. पूरा हृदय किसको दे दो आप? प्रभु को दे दो। Okay, let's come to the second point. Yes, hallelujah. Amen. Second point है, time is the currency of God's presence. टाइट नहीं है, टाइम है। दशवांश नहीं है जो खुदा की करेंसी है। खुदा की करेंसी है, प्रभु की उपस्थिति के जो एक करेंसी है वो है टाइम। बोलो टाइम, जोर से बोलो टाइम। Psalms 119:2 कहता है, Blessed are they that seek him with whole heart. आशीषित धन्य है वो जो उसकी चितौनियों को मानता है और पूर्ण मन से उसके पास आता है। टाइम इज द की। टाइम प्रभु देखता है। अगर आप प्रभु को कहते हैं मुझे आपका प्रेजेंस चाहिए, तो आप ये नहीं बोल सकते किचन में काम करते हुए मुझे आपका प्रेजेंस चाहिए। ऑफिस जाते हुए आप ये नहीं बोल सकते मुझे प्रभु आपका प्रेजेंस चाहिए। प्रेजेंस का एक प्राइस है, एक मूल्य है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है? आपको समय बिताना पड़ेगा। कहां पे? प्रेजेंस में। टाइम इज द की। और शैतान ने आजकल हमें इतना बिजी कर दिया है, इतना बिजी कर दिया है
कि हमारे पास सब चीज के लिए टाइम है खुदा को छोड़ के। We have no time for God. अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के उपस्थिति में, अगर आप परमेश्वर से मिलना चाहते हैं, आपको प्रभु को टाइम देना पड़ेगा। आपको प्रभु को बोलना पड़ेगा कि प्रभु मैं आपको टाइम दे रहा हूं। एक टाइम पूरे 24 घंटे में प्रभु आपका है। इसी के लिए मैंने आपको मिडनाइट प्रेयर सिखाया था, क्योंकि मेरा फेवरेट टाइम है प्रेयर करने का। अनडिवाइडेड टाइम आपको प्रभु को देना पड़ेगा, तभी प्रभु क्या करेगा, अपनी टैंजिबल प्रेजेंस। प्रभु का एक टैंजिबल प्रेजेंस है। टैंजिबल का मतलब पता है क्या है? जब मैं ऐसे छूता हूं, ये टैंजिबल है। सॉलिड, टैंजिबल, सॉलिड स्कूल में सिखाया था, है ना? सॉलिड प्रेजेंस। प्रभु इतना सॉलिड तरीके से आपको छू सकता है, आपको भी नहीं पता। इतना सॉलिड तरीके से कईयों ने आज तक उसे महसूस ही नहीं किया। जब अभिषेक आता है ना, और अभिषेक जब आता है, मसा आता है, एवरी डे मसा जिसे हम बोलते हैं, एवरी डे प्रेजेंस में खुदा आपके पास आएगा और खुदा आपको छुएगा। एवरी डे, एवरी सिंगल डे खुदा आपको छुएगा, एवरी सिंगल डे। टैंजिबल प्रेजेंस। पर कब? जब आप उसे क्या दोगे? समय। अपना समय खुदा को देना पड़ेगा आपको, किसी और चीज को देने से बदले। अगर आज आप प्रेजेंस चाहते हो, आप टायर्ड होंगे, मैं भी होता हूं, आप वीक फील कर रहे होंगे, कुछ भी आप कर रहे हो, मैं आज आपको बोल रहा हूं, आपको टाइम देना पड़ेगा खुदा को। आपको निकालना पड़ेगा टाइम। आप एक घर की औरत होंगे, आपके बच्चे होंगे, आपकी बीप हस्बैंड होंगे, आप घर में खाना भी बनाते होंगे, आप नौकरी भी करते होंगे, और मैं आपको ऑनर करता हूं। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, अगर आप प्रभु से कुछ बड़ा प्राप्त करना चाहते हैं, आपको खुदा के लिए समय निकालना पड़ेगा। अगर आपका डिजायर प्रेजेंस ऑफ गॉड है, तो आप टाइम निकालोगे। आप टाइम निकालोगे। अब टाइम जब निकालोगे तो आपको क्या करना है? आपको अनडिवाइडेड फोकस देना है। बोलिए अनडिवाइडेड फोकस। बोलिए मैं उसके सिंहासन को किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। That's the third point. No sharing the throne. सुनिए, आपने निर्णय कर लिया कि आपने प्रभु को टाइम दे दिया। मेजर लोग जो सबसे बड़ी गलती आज प्रेयर में करते हैं, आपको पता है क्या है? प्रेयर में फोन को लेकर जाते हैं। प्रेयर में फोन को लेकर जाते हैं। हम तो बाइबल भी आजकल कैरी नहीं करते। उसमें भी मेरी कितने लोगों से बहस हो चुकी है, बताए? मेरी बहस नहीं हुई है, वो मुझसे बहस करते है ना। कर लो भाई बहस, तुम कितने भी मॉडर्न बन जाओ। मेरा सिंपल फैक्ट है, फोन में बाइबल है, पर बाइबल में फोन नहीं है। अब आप इसे, आप कितने भी बड़े दिग्गज क्यों ना हो, कितने भी बड़े दिग्गज क्यों ना हो, और कितना भी आपने साइकोलॉजी सीखा हो, आपका आर पार आपका बड़ा ताकत हो, लेकिन फोन डिस्ट्रैक्शन है। फोन डिस्ट्रैक्शन है। एक मैसेज बाइबल पढ़ने के टाइम पे आपको आ गया ना, आपका ध्यान जाएगा ही जाएगा वहां पे। When you go in the presence of the Lord, जब आप प्रभु को टाइम दे रहे हो, ये सब चीजें स्विच ऑफ कर दो, इसे एयरप्लेन मोड में डाल दो। अनडिवाइडेड अटेंशन देना। कोई किसी उस समय इकलौता व्यक्ति जो आपके सिंहासन पे बैठेगा वो खुदा है, और कोई सामान नहीं होना चाहिए, और कोई चीज नहीं होना चाहिए। खुदा देख रहा है कि क्या आप खुदा को उतना इंपॉर्टेंस दे रहे हो कि नहीं। ऐसा टाइम प्रेयर पे मत चुनो कि लोग आके आपको डिस्टर्ब कर सके। ऐसा टाइम चुनो जब कोई आपको डिस्टर्ब कर ही ना सके। कोई आके दरवाजे पे खटखटा रहा है, क्यों ऐसा टाइम चुन रहे हो भाई जहां पे कोई आके खटखटा रहा है? आपका पर्सनल टाइम है। ऐसा टाइम चुनो पूरे दिन के अंदर जहां पे आपको पता है कोई आपको बॉदर नहीं करेगा, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। एंड देन गॉड इज सीइंग, प्रभु देख रहा है। कोई कॉल कर रहा है तो तूने फोन तो नहीं उठा लिया। कोई दरवाजा नॉक कर रहा है, चलो एक बार जाके देख लेते। कोई गेस्ट आ गया, क्यों गेस्ट वाले टाइम पे आप प्रेयर कर रहे हो? चूज अ टाइम व्हेन नो वन कैन डिस्टर्ब यू। जब आप प्रभु को अनडिवाइडेड फोकस दोगे, प्रभु आपको अनडिवाइडेड हालेलुया अटेंशन देना शुरू कर देगा। आप प्रभु को फोकस दोगे, प्रभु का अटेंशन क्या है आपके लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। कम से कम
आज से 30 मिनट्स आपका अनडिवाइडेड होना चाहिए। अगर आप सेवा करने वाले व्यक्ति, आप किसी भी टीम में हैं, आप किसी भी प्रकार की सेवा करते हैं, आपको मिनिमम 1 आवर अनडिवाइडेड बैठना है। आपको, आप नहीं कर सकते मिनिमम 1 आवर। मैं आपको बोल रहा हूं, आप फिट नहीं है प्रभु का सेवा करने के लिए। यू आर नॉट फिट टू सर्व द लॉर्ड। आप नहीं किसी को भाषण दे सकते, आप नहीं कर सकते गाना, आप नहीं कर सकते मीडिया, आप नहीं बन सकते अशर, अगर आपके लाइफ में मिनिमम 1 आवर का प्रार्थना नहीं है। ऐसे मालों के लिए आप फिट नहीं, आप गलत कर रहे हैं। आपका पर्सनल, ये चलकर दुआ, ये गाड़ी में दुआ, ये सब अलग है। देयर हैज टू बी अनडिवाइडेड अटेंशन दैट यू नीड टू गिव टू द ऑलमाइटी गॉड। मिनिमम 1 आवर होना चाहिए आपका, मिनिमम। अगर आप सेवा कर रहे हैं, अगर आप सेवा कर रहे हैं, do not listen to people who do not pray. मत सुनिए उन लोगों की जो खुद प्रार्थना में बैठते ही नहीं है। They are not capable to become leader. जो खुदा से ही नहीं सुन रहा। थियोलॉजी और प्रार्थना में बहुत फर्क है। मैंने भी थियोलॉजी पढ़ी है और सबसे बेहतरीन ही पढ़ी है, पढ़कर ही करा। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, उससे भी इंपॉर्टेंट है खुदा की उपस्थिति में बैठना। उससे भी इंपॉर्टेंट है उसकी उपस्थिति से चीजों को लेना। उतना ही इंपॉर्टेंट है आपको क्वाइटली प्रभु की उपस्थिति में बैठना। इफ यू आर नॉट प्रेइंग, वन फैमिली प्रेयर अलग है, टीम प्रेयर अलग है, चर्च प्रेयर अलग है। आपका एक पर्सनल टाइम खुदा के साथ। शट योर डोर, दरवाजों को बंद करो, कुंडी लगाओ, हेडफोन लगाओ, हालेलुया, सब डिस्ट्रैक्शन बंद करो और बैठो खुदा की उपस्थिति में। वो उतरेगा अपनी उपस्थिति के साथ तुझे छूने के लिए। His tangible presence will come upon you. His tangible presence will come upon you. आपको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा सारी चीजों को शट करने के लिए, सारी चीजों को शट कर। आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, डेली 1-1.5 घंटा अपना फोन स्विच ऑफ कर दो। मैं फिर से कहता हूं, आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, डेली 1-1.5 घंटा अपना फोन ही स्विच ऑफ कर दो। अपने आपके घर में आपके पास मदर है, फादर है, पत्नी है, पति है, आप फोन स्विच ऑफ करके उन्हें बोल दो मैं प्रेयर करने जा रहा हूं, प्लीज मुझे नॉक करना। जब मेरा 1 घंटा हो जाए, 1.5 घंटा हो जाए, एक अलार्म रख लेना, आप खुद ही रख लेना, और जब हो जाए तो मुझे एक बार नॉक कर देना। आई एम टेलिंग यू, एक बार आप घुस गए उस उपस्थिति के अंदर और एक बार आप प्रेयर करने चले गए, और मैं आपको बता रहा हूं, आप जो ताकत से बाहर निकलोगे ना, और कोई और ही ताकत होगा, उसका कंपैरिजन ही आप कर नहीं पाओगे। भयंकर सामर्थ्य से आप बाहर निकलोगे, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, वो दौड़ेगा, प्रेज द लॉर्ड, आपका माइंड। क्योंकि अभी माइंड किसके साथ यूनाइट हो गया पता है? आपका माइंड यहोवा के साथ यूनाइट हो गया है, वर्ल्ड के साथ नहीं। आपका माइंड, आपका टाइम, आपका समय ताकतवर हो जाएगा, क्योंकि आपने दशवांश दिया है समय का खुदा को। हालेलुया। जब मैं बिजनेस के लोगों के लिए और नौकरी करने वालों के लिए सेशंस लेता हूं, मैं उन्हें हमेशा बोलता हूं, आप सक्सेसफुल होना चाहते, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, स्पेंड टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। बैठो और सिर्फ टाइम बिताओ, प्रार्थना करो और कुछ मत करो। जस्ट गो, शट डाउन, सिट, दैट्स इट। सब हटा दो और सिर्फ बैठो, बैठ के देखो, डिफरेंस आपको दिखाएगा। सारे जितने भी आपके है ना, किसी को इंपॉर्टेंस नहीं देना उस टाइम पे किसी को भी इंपॉर्टेंस नहीं देना है, कुछ और नहीं देखना है, सिर्फ खुदा। That's it. आपको प्रभु आपको ऑनर करेगा जब आप उसे ऑनर करोगे। अब अगला है, अब मान लो आप आज रात या कल से आपने क्या किया, प्रेयर करने आप चले गए, 30 मिनट्स आपने निकाल दिया। एक बार 30 मिनट्स और हफ्ते में 3 बार 30 मिनट्स निकालने से काम नहीं चलेगा। फर्स्ट क्रॉनिकल्स 16 उसका 11 पता क्या कहता है? सीक हिज फेस कंटिन्यूअली, सीक हिज फेस कंटिन्यूअली। यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। क्या करो? उसे खोज करो। सर्च हिम, सर्च हिम। If you do not, how do you search him? Continually. एक व्यक्ति जो प्रभु की उपस्थिति में डेली बैठता है, उसे चर्च में कभी नींद नहीं आएगी।
और जो नहीं बैठता आपके बगल में, जो सो रहा है, उसका मतलब है वो बेचारा बैठता ही नहीं है या बैठती नहीं है। मेरे लिए तो इतना आसान है, लोगों को देख के मैं इधर से खड़ा होता तो मेरे को 1 मिनट में समझ आ जाता है कौन बैठकर आया और कौन नहीं बैठकर आया, कौन शरीर में है कौन आत्मा में है, मुझे अच्छी तरह पता लग जाता है। वेरी सिंपल। आप प्रिपेयर्ड होकर आए हो, आप आत्मा में आप ऑलरेडी क्विकेंड हो, आप तैयार हो, आपके अंदर का भी कपड़ा वस्त्र सफेद ही होगा, सिर्फ बाहर का नहीं अंदर का भी होगा, क्योंकि पूरे हफ्ते आप किसकी उपस्थिति में बैठकर आए हो? आप खुदा की उपस्थिति में बैठकर, यू ऑलरेडी इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, ऑलरेडी उस प्रेजेंस के अंदर आप घूम रहे हो। आपको बस अब आप देखो, आप पहले आप घर में चिंगारी थे, यहां पे आप आए हो, सर इधर आग लगने में टाइम नहीं लगे, क्योंकि बगल में एक चिंगारी और साथ में एक चिंगारी, जब 2 चिंगारी और 2 पत्थर एक साथ लगते हैं तो आपको पता है क्या आता है? थोड़ा फायर आ जाता है। अब जातियम में एक फायर उतरे, हर व्यक्ति को एक चिंगारी बनकर निकलना पड़ेगा, हर व्यक्ति को प्रार्थना में एक चिंगारी बनना पड़ेगा। आमीन। कितने लोगों को समझ आ रहा है? बोले कंटिन्यूअस। द की इज टू गो टू गॉड, मोमेंटम क्रिएट करो, एवरी डे प्रभु के पास जाओ, एक भी दिन स्किप मत करो। हालेलुया। अब हो सकता है कि आपने जब मैं ट्रैवल करता हूं, कभी कभी मेरे फ्लाइट ऐसे होते हैं या मेरा टाइम ऐसा होता है कि मैं क्या करता हूं, मेरा वो टाइम हिल जाता है, क्योंकि फ्लाइट्स मेरे हाथों में नहीं है, राइट? अभी सितंबर से हम लोग डेली हर हफ्ते में ट्रैवल कर रहा हूं, सो हर हफ्ते क्या होगा, जो टाइम मैंने चुना हुआ वो टाइम क्या होगा, फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाएगा एवरी वीक। तो आप टाइम पे फोकस मत करिए, डे पे फोकस करिए। टाइम पे फोकस मत करिए, डे पे। प्रभु देखिए, टाइम आपका स्किप हो सकता है काम की वजह से, बच्चों की वजह से, हस्बैंड की वजह से, गेस्ट की वजह से, लेकिन डे स्किप नहीं होना चाहिए। पहला दिन आशीषित, दूसरा दिन आशीषित, तीसरा दिन आशीषित, चौथा दिन आशीषित, 5वां दिन आशीषित, 6वां दिन आशीषित, 7वां दिन आशीषित। 7 दिन खुदा ने आपको दिए हैं, तो सातों दिन आपको आशीषित करना है। कौन करेगा आशीषित? किसने कहा ये आशीषित है? अरे किसने कहा ये आशीषित है? यहोवा ने। तो फिर किससे मिलना पड़ेगा अगर आशीषित होना है तो? क्यों मंडे आपकी हार्ड है, ट्यूसडे आपके हार्ड है, वेडनेसडे दिक्कत है, थर्सडे प्रॉब्लम है, फ्राइडे चीजें खराब हो गई है, सैटरडे आपके बिजनेस गिर रहे हैं, संडे आप टेंशन में हो क्योंकि आप नहीं मिल रहे जिससे आपको मिलना है। यू मीट गॉड एवरी सिंगल डे। जब आप खुदा से मंडे मिलने जाओगे, खुदा जाते आते बोलेगा हैव अ ब्लेस्ड डे। अब शैतान नाच ले तेरे गाड़ी के सामने या उसके नीचे, होगा कुछ नहीं। आपको पता है क्यों? क्योंकि खुदा ने बोल दिया है हैव अ ब्लेस्ड डे। So we don't spend time in the presence of the Lord. Every single day you need to go to God. देखो, एक समय होना उससे खूबसूरत चीज कुछ नहीं है, मैं मानता हूं उसे, बट आप सब जॉब करते हैं, आप सब काम करते हैं, एंड आई डोंट वांट टू बी दैट पर्सन कि मैं आपको उसके लिए जज करूं। अगर आपके पास 12-1 बजे है तो वेरी गुड। मैं तो कभी कभी रात को ट्रैवल करता हूं। मैं रात को, मेरा फेवरेट, मैंने बोला कई लोगों को, मैंने कई बार बोला, मेरा फेवरेट जगह प्रार्थना करने का आपको पता क्या है? फ्लाइट। सबसे बेहतरीन जगह। अपने ईयरफोन्स लगाए एंड दैट्स इट। जबरदस्त। अगर आप मेरे साथ बैठे और आप मेरे, यूजुअली मैं उन्हीं जिनके साथ भी जाता हूं, प्रभु की दया से वो सब सोते हैं। मेरे लिए इतना इजी हो जाता है। और फिर वो मुझसे पूछते हैं कि आप इतने ब्लेस्ड क्यों हो रहे हो? क्योंकि किसके लिए हो? क्योंकि तू इतना करीब है स्वर्ग के और तू सो रहा है। हाँ, ऐसे एग्जाम्पल है बस, ठीक है? आप इसे फॉलो ना करें, बट आई लव प्रेइंग इन फ्लाइट बिकॉज यू आर राइट देयर, वेरी क्लोज टू द प्रेजेंस ऑफ गॉड। एवरी डे आपको नहीं मिल रहा, आपका प्रेयर टाइम इफेक्ट हो रहा है, वो 1 घंटा आप क्या करो, आराम से आप प्रेयर कर सकते हो। कोई भी एक समय निकाल दो। जब खुदा देखेगा ना आप एवरी डे आ रहे हो, खुदा भी सिंहासन छोड़ के आएगा एवरी डे आपके पास, एवरी डे। एक ताकतवर चीज बताऊं इसी से रिलेटेड, सुनोगे? दानियल को पता लगा लोग उसके खिलाफ हैं।
दानियल को यह भी पता लग गया कि परमेश्वर राजा ने हस्ताक्षर कर दिया, क्योंकि दूसरा राजा था, राइट? बूढ़ा हो गया, 88 इयर्स का था वो, 88 इयर्स। उसको पता लग गया हस्ताक्षर हो गया। डैनियल ने किया क्या आपको पता है? डैनियल सीधा अपने घर गया। डैनियल ने लेटर वेटर देखा होगा, लेटर ने, ओ यार ये तो राजा ने तो ये साइन कर दिया, ओके, तभी उसका अलार्म बजा होगा, प्रेयर टाइम। जैसे वो हर रीति से करते आ रहा है। आप चाहते आप दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन जाए, दानियल बन जाइए। आप चाहते आप अपने ऑफिस में सीईओ बन जाए, दानियल बन जाइए। जो खुदा को स्लीव में लेके जाएगा, खुदा उसे सबसे उच्च पदवी में खड़ा कर देगा, इसमें कोई दो राह नहीं। हालेलुया। ऑल यू नीड टू डू इज, दानियल गया और दानियल ने क्या किया पता है? दानियल प्रेयर टाइम में सीधा कमरे में गया, खिड़की खोली हुई। खिड़की खोलना ऐसा नहीं था वो किसी को दिखा रहा था, नियम ही यही था कि खिड़की खुलनी है ईस्ट की तरफ, नियम था ये, दिखा नहीं रहा था वो किसी को। उसने अपने तौर तरीके बदले नहीं। सताव आएगा तो तौर तरीके बदलने की जरूरत नहीं है। मसीहो, तुम पहले जैसे दुआ करते थे अब भी वैसे ही दुआ करो। हालेलुया। गया, उसने खिड़की खोली और उसने क्या किया? उसने प्रार्थना करना शुरू किया और उसके कारण उसे जेल में डाल दिया गया। लेकिन जब वो गुहे में गया, या जब वो शेर के भीतर गया भी, उसने वहां पे भी, मुझे लगता है वो शायद इकलौता व्यक्ति होगा जो शेर के सामने भी क्या किया होगा। अगर उसका टाइम उसमें फॉल किया होगा, क्योंकि राजा उठने से पहले, सूरज आने से पहले दानियल को क्या करना पड़ता है आपको पता है? प्रार्थना, क्योंकि वो एक कट्टर यहूदी था। प्रभु में आप डेली हो तो डेली शेर के मांद में भी वो तेरे लिए उतर कर आ जाएगा। जब उसने कदम बढ़ाया होगा, परमेश्वर ने कहा होगा, मैंने थर्सडे बोला था, मूसा को परमेश्वर ने कहा मैं आप तेरे साथ चलूंगा। हालेलुया। जब दानियल शेर के गुहे के अंदर कदम रखा, हालेलुया, दानियल अकेला नहीं कदम रखा था, there was somebody else with Daniel, जो उस कदम रख रहा था उसके अंदर, it was the presence of God। और जहां प्रेजेंस है वहां पे स्वर्गदूत है। हालेलुया। मसीहों में आज आपको बता रहा हूं, कई लोग बोलते हैं कि हमारे साथ स्वर्गदूत घूमते हैं। मैं आपको यह भी बताऊंगा स्वर्गदूत किसके साथ घूमता है। यह भी बड़ा गलत, कभी कभी लोग बोलते थे सबके साथ घूमता है, स्वर्गदूतों के पास और कोई काम नहीं है, सबके साथ घूमते रहेंगे। वो किसके साथ घूमता है यह देखना आपको बहुत जरूरी है। अरे किसके साथ घूमता है नहीं पता आपको? निकालो भजन संगीता 91। ना, निकालो। अब तो निकालना ही पड़ेगा। निकालो भजन संगीता 91। पहला पॉइंट ही आप मिस कर दोगे तो कैसे होगा? हाँ, आप क्या लिखा है? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में, बस यही तो प्रॉब्लम है हमारी, बैठ ही नहीं पा रहे, बस डेली आ ही नहीं पा रहे हम। प्रभु कहता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में क्या करे? मेरे को लोग संडे बुलाते हैं शादियों के लिए। नो चांस। हम अपनी चीजों में कट्टर हैं। आपने फास्टिंग घोषणा कर दी, आप ऑफिस में, और आपने घोषणा कर दी और कोई आपको बुला रहा है, नहीं जाऊंगा। प्रभु मैं आपको कह रहा हूं, जिस दिन आप कट्टर मसीह बन गए ना, वही ऑफिस में आप सीईओ बनोगे। आप देख लेना, वही ऑफिस में बनोगे सीईओ। मैं तो वेट कर रहा हूं डॉनी बन जाए। देख लेना, आप देख लेना, अगर ये नहीं बना जिस दिन, ये जिस कंपनी में ये, उस कंपनी में इससे ऊपर कोई नहीं होगा। आप देख लेना, और जिस दिन ये होगा वो भी गवाही देगा। और मैं पोडियम से जो बोली हुई चीजें हैं, खुदा जो बुलवाता है वो कभी नहीं हो सकता। कभी गलत नहीं हो सकती है, कभी गलत नहीं हो। सेम है तेरे ऊपर जोशुआ, सेम जो मैंने अभी डॉनी ब्रदर के लिए बोला, सेम है तेरे लिए, तेरे ऊपर एग्जैक्टली वही। एक सीजन तेरे लाइफ में आएगा, कई लीडर्स को हटाकर तुझे खड़ा कर दिया जाएगा। सेम
अपने दोस्त बदल दे, अपने लोग बदल दे, अपने साथ के बंदे बदल दे, और अकेला कमरे में अगर तू समय बिताने के लिए तैयार है, मैं तुझे गारंटी दे रहा हूं, तेरे परिवार में प्रभु तेरे इतना भयंकर तेरे ऊपर एक लीडरशिप का कॉलिंग है, हालेलुया, कि प्रभु सब हटा के, इसी के लिए तुझे छाट वाट कर खुदा लेकर आया है, हालेलुया। और एक सीजन आएगा खुदा कईयों को हटा देगा, तू देखेगा कई लीडर्स प्रभु हटा देगा तेरे सामने से, और तुझे ही उठाकर प्रभु प्लेस कर देगा वहां पे, और वो तेरा परमानेंसी होगा। उसके बाद तुझे सिर्फ मृत्यु लीडरशिप से हटा सकती है और कोई नहीं। दोस्त, लोग, फालतू चीजें सब हटा दे। आई एम टेलिंग यू, इतना रुतबा है तेरे पीछे, इतना भलाई है तेरे साथ, इतनी भलाई में तू चलने वाला है। ऑल यू नीड इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। सिर्फ उस प्रेजेंस के पीछे भागते रहे, कंसिस्टेंट होता जा। अचानक एक दिन तेरे जैसे प्लेट में कोई आकर अचानक खाना परोसता है ना, वैसे ही कोई एक ब्लेसिंग तेरे सामने परोसा जाएगा, और तूने ना आईजेपी भरा होगा, तूने ना चीजें भरी होंगी, ना तेरे पास वो वाला क्वालिफिकेशन होगा, लेकिन तब भी तुझे दे दिया जाएगा। ये खुदा का वायदा है तेरे लिए। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में, कोई तो ऐसे खड़े होकर जरा बैठना, खड़े होकर जरा बैठो, खड़े होकर जरा बैठो, अगर बैठ सकते हो बैठ सकते हो। बस इतना ही करना है आपको, इतना ही करना है आपको। इफ यू कैन डू दिस, अगर आप बैठना सीख गए, हालेलुया, प्रभु आपको ऐसी जगहों पे फिर बिठाएगा। जो जोसेफ खुदा के सामने बैठता था, उसे खुदा ने सिंहासन पे बिठा दिया। जो दानियल परमेश्वर की उपस्थिति में 3 बार बैठता था, उसे 120 राज्य के ऊपर बिठा दिया। जो दाऊद खुदा की उपस्थिति में जंगलों में बैठा था, खुदा ने उसे इज़राइल के सिंहासन के ऊपर बिठा दिया। If you can just sit in the presence of the Almighty God, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, हालेलुया, यस, हालेलुया। सबके लिए स्वर्गदूत नहीं है, हालेलुया। सबके लिए प्रोटेक्शन नहीं है, सबके लिए लंबी आयु नहीं है। और ये आपको सुनकर कितना भी बुरा लगे, लेकिन मेरा काम सच प्रचार करना है। आप पहला नहीं कर रहे वाक्य, तो आपको दूसरा तीसरा से लेके पूरे 16 का आशीष नहीं मिलेगा। आप पहला कर रहे हैं, आप पहला कर रहे हैं, तो आपको 7वां भी मिलेगा। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिने और 10,000 गिरेंगे, परंतु वे तेरे पास ना आएंगे। प्रोटेक्शन। अगर आप पहला कर रहे हैं, तो प्रभु आपको क्या करेगा पता है? आमीन। प्रभु आपको क्या करेगा पता है? प्रभु आपको सारे ब्लेसिंग्स क्या कर देगा? प्रभु आपको देगा। स्वर्गदूत सब आपके अगल बगल होंगे, पर उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? यीशु मसीह के पास स्वर्गदूत कब आए आपको पता है? जब वो प्रेजेंस में थे। आप गेत्सेमने की वाटिका में आए क्योंकि वो प्रेजेंस में थे। 40 डेज के बाद शैतान आया, वो प्रेयर में थे, इसके लिए स्वर्गदूत उतर कर आए। आप प्रेजेंस में हो, स्वर्गदूत उतर कर आएंगे। आप डेली बैठने वाले हो, स्वर्गदूत उतर कर आएंगे। आप चलोगे, आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, आपको दीर्घायु मिलेगा, अगर आप डेली प्रभु के उपस्थिति में समय बिताने वाले व्यक्ति हो। You do not spend time in the presence of the Lord, do not expect any covering. अगर आप प्रभु के उपस्थिति में समय नहीं बिता रहे, तो आपको कवरिंग कैसे मिलेगा? सर, आर्मी के व्यक्ति को कवरिंग है, लेकिन जिस दिन वो आर्मी छोड़ देता है ना, उसके बाद उसे वो कवरिंग नहीं मिलती है। You are in the presence, you get the benefit of the presence. आप उपस्थिति में हो, उपस्थिति में जो कुछ है सब मिलेगा। 91 आपको बार बार वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। क्योंकि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ठिकाना पाने वाले को, जो ठिकाने में है, जो अंदर है, शत्रु से छू नहीं पाएगा। जो अंदर है, महामारी से छू नहीं पाएगी। जो अंदर है, बीमारी से छू नहीं पाएगा।
हालेलुया। हम ऐसे पढ़ के उसे छोड़ देते, बट दिस इज सो पावरफुल। मूसा ने इतना सामर्थ्य लिखा, जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में, देयर इज अ शैडो अपॉन यू, अ ग्रेटर शैडो। एक बड़ा शैडो है आपके ऊपर, और वो शैडो, जब आप प्रभु के प्रेजेंस में कदम रखते हो ना, देयर इज अ शैडो अपॉन यू। एक अद्भुत शैडो है आपके ऊपर। उस शैडो के करीब बीमारी नहीं जा पाएगी, उस शैडो के खिलाफ तंगी नहीं बोल पाएगी। हालेलुया। आमीन। उस शैडो के खिलाफ जादू टोने काम नहीं कर पाएंगे। उस शैडो के खिलाफ, उस उपस्थिति के खिलाफ कोई भी कार्य, कोई भी विचक्राफ्ट, कोई भी बातें, कोई भी चीजें काम नहीं कर पाएगी, बिकॉज़ यू आर अंडर द शैडो, यू आर अंडर द शैडो, यू आर अंडर द शैडो। आज शैडो के नीचे आपको आना है, उस शैडो के नीचे आपको आना है। If you're not under the shadow, आपको वो प्रोटेक्शन मिलेगा नहीं। बैठिए चर्च, praise you master। कितने लोगों को समझ आया? अभी तक कितने लोगों को समझ आ गया? हालेलुया।